सिख कौम कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। ये अभी रिजाइन देना चाहिए, इसको अपनी सीट छोड़नी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ दिल्ली भारत सरकार को वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। इनको इमीडिएटली वहाँ की सरकार बर्खास्त कर देनी चाहिए, क्योंकि भावनाएं भड़कते हुए किसी भी धर्म की हो वो बर्दाश्त से बाहर हो जाएंगी। धार्मिक भावनाएं सिखों की कहते हैं उन बर्दाश्त से बाहर हैं। मेरे में भी जज्बात, और मैं भी एक गुरसिख हूँ, तो हमारे से भी बर्दाश्त से बाहर है कि गुरु महाराज के ऊपर इतनी बेदबी और अश्लील वीडियो इसकी आई है। देखिए ये हरकत तो नीचता से भी हद का है। अगर ये उसको अकाल तख्त को चैलेंज करेगा, इसका आने वाला भी हर्ष वही होगा जो बाकी लोगों का हुआ अकाल तख्त के साथ जिन्होंने मत्था लगाया। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। पंजाब में इलेक्शन होने से पहले एक नया भूचाल चालू हो गया है। आपको बता दें, जिस तरीके से पंजाब के सीएम भगवंत मान अब एक वीडियो को लेकर फंसे हैं, अब उसमें तमाम ऐसे वाद और विवाद निकल रहे हैं। बार बार अब भगवंत मान ये सफाई दे रहे हैं कि उस वीडियो में वो नहीं है। आपको बता दें, जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें वो तमाम सिख गुरुओं के अपमान करते हुए नजर आ रहे हैं और उनके ऊपर शराब की बूंदें छिड़कते हुए नजर आ रहे हैं। अब भगवंत मान लगातार कह रहे हैं कि वो उस वीडियो में नहीं है, जानबूझकर सियासी तौर पर उनको फंसाया जा रहा है, और जो श्री अकाल तख्त ने फैसला लिया है उस पर भी भगवंत मान ने घोर आपत्ति जताई है। कह रहे हैं कि सियासत के लोग उसमें जाकर बैठ गए हैं जो इस तरीके के फैसले ले रहे हैं और उनके खिलाफ जा रहे हैं। क्या वाकई में ये ऐसा हो रहा है, उनको फंसाया जा रहा है? ये जो वीडियो रिलीज हुई है श्री अकाल तख्त के द्वारा, वो कह रहे हैं कि उन्होंने 2 लैब में उस वीडियो की जांच कराई है जिसमें वो दोषी पाए गए हैं, जिसके थ्रू उन्होंने जितने भी सिख समाज के लोग हैं उनसे ये अपील की है कि ऐसे व्यक्ति से दूरी बना के रखें। क्या वाकई में सिख समाज भगवंत मान से दूरी बनाते हुए नजर आएगा और इसका कितना इम्पैक्ट पंजाब इलेक्शन में पड़ेगा, ये देखना कहीं ना कहीं बेहद दिलचस्प होगा। वही जानने का प्रयास है। हमारे साथ सिख समाज के कुछ लोग जुड़े हैं, इनसे जानते हैं कि कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को लेकर। सर, जिस तरीके से अभी भगवंत मान का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं कि वो नहीं है, आप क्या कहना चाहेंगे कि ये सारी जो वीडियो है वो फेक है या सियासत की जा रही है, क्या है? अकाल तख्त महान है, सिख पंथ की शान है। ये जो ब्लेम लगा रहे हैं भगवंत मान सिंह, ये इन्होंने कहा जी ये AI द्वारा बनाई गई है। हिंदुस्तान में क्या वर्ल्ड में भी कोई भी चीज़ होती है, फोरेंसिक जांच के द्वारा साबित हो चुका है कि ये भगवंत मान ही हैं। जो शख्स ऑलरेडी गुरुद्वारों में शराब पी के और स्टेजों पे शराब पी के जाता है, ये चीज़ जग जाहिर है कि वो शराब के बिना, कहते हैं ना, वो शराबी शराब के बिना रह नहीं सकता। जिस शख्स ने पंजाब में शराब की नीति जो लागू की थी कि फ्री फ्री फ्री, कितनी दिल्ली में लागू की शराबों की जो कहते हैं, तो वो शख्स की नीयत ही में खोट है, जिसे कह लीजिए नीयत ही में खोट है। वो एक शराबी शख्स है। जनता ने उन्हें चुना है कि भाई ये जो इन्होंने अपने बड़े बड़े वादे करके, जिसमें वो कामयाब नहीं हुआ, पंजाब की जनता तराई तराई है उसके द्वारा। दूसरी बात रही कि ये जो गुरु हरगोबिंद द्वारा स्थापित ये अकाल तख्त है, इस पे हर एक शख्स जो सिख समाज का जो भी सिख है वर्ल्ड में कहीं भी है, वो समर्पित है अकाल तख्त साहिब पे। तो इसमें तो बड़े बड़े राजे महाराजा जिनसे भी भूल हुई है, जैसे महाराजा रंजीत सिंह हो गया, बूटा सिंह जी हो गए, ज्ञानी जैल सिंह जी हो गए, और अभी लेटेस्ट पर सुखबीर बादल को भी सजा लगी है। तो उन्होंने नमस्तक होके स्वीकार की है, उन्होंने जो भी अकाल तख्त जो है हमारी मर्यादा, सिख मर्यादा तहत जो सजा लगी है, तो इसको क्या अहंकार है, क्या उसको ये टकराव करने की सोच रहा है अकाल तख्त के। जिसने भी अकाल तख्त से मुंह लगाया है उसका हमेशा बेड़ा गर्क ही हुआ है। अगर ये उसको अकाल तख्त को चैलेंज करेगा, इसका आने वाला भी हर्ष वही होगा जो बाकी लोगों का हुआ अकाल तख्त के साथ जिन्होंने मत्था लगाया। तो ये तो साबित हो चुका है फोरेंसिक रिपोर्ट में भी। तो इसको हर्ज क्या है, वहाँ अपने कहते हैं गलती स्वीकार करे और सज़ा कबूल करे। तो वो वीडियो लॉन्च जो किया, उन्होंने वीडियो डाली, उसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनको फंसाया जा रहा है। अकाल तख्त में सियासती लोगों को बिठा दिया गया है जो इस तरीके के कहीं ना कहीं उनके साथ जुल्म ढा रहे हैं, उनके खिलाफ इस तरीके के फैसले ले रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। देखिए, जब अकाल तख्त जो गुरु महाराज का स्थापित, गुरु हरगोबिंद साहब 6वें पातशाह का स्थापित स्थान है, सिखों के सबसे सर्वोच्च संस्था है, उसमें राजनीति नहीं होती। राजनीति कैसे होती है? अगर वो ब्लेम करते हैं फलानी पार्टी के फलानी, कौन से शख्स ने जाने अनजाने गलती की है और उसको सजा नहीं लगी, तो सजा तो मैं कह रहा हूँ ज्ञानी जैल सिंह को लगी है, दरबारा सिंह को लगी है, बूटा सिंह को लगी है,
और अभी लेटेस्ट सुखबीर बादल को लगी है, उन्होंने स्वीकार किया है और सज़ा कबूल करी है, सज़ा उन्होंने अपना सज़ा एक्सेप्ट की है उन्होंने, जो चीज़ हुई है। तो इस हिसाब से और जो रिपोर्ट जो आई है फोरेंसिक की रिपोर्ट तो जायज़ रिपोर्ट है, उस 2 लैब की फोरेंसिक रिपोर्ट है, एक की नहीं है कि वो चैलेंज कर ही नहीं सकते। उन्होंने कहा है जो फोरेंसिक रिपोर्ट के जितने भी अधिकारी हैं, अफसर हैं, उन्होंने कहा कहीं भी वर्ल्ड में कहीं भी जाके चैलेंज कर सकता है भगवंत मान कि ये जेन्युइन है, यही है, भगवंत मान ही है। इन्होंने गुरु महाराज की जो बेदबी की है, इसको सिख पंथ कभी भूलेगा नहीं और कभी इसको बख्शेगा नहीं। आप सोचिए कि एक सीएम होके जिस तरीके से, अगर वो वीडियो रियल है, वो शराब छिड़कते हुए नजर आ रहे हैं, वहाँ पर गलत हरकतें करते हुए नजर आ रहे हैं लड़की के साथ, तो क्या ऐसा मुख्यमंत्री पंजाब का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है? पंजाब का जो भविष्य है वो अच्छे हाथों में है, क्योंकि केजरीवाल जिस तरीके से दिल्ली से गए, अब उनका पूरा डिपेंडेंसी पंजाब पे हो गया है, और पंजाब में अगर इस तरीके से सत्ता परिवर्तन होता है तो क्या पंजाब के लोगों के लिए वो दुखदाई होगा या फिर केजरीवाल के लिए? देखिए, ये तो आप देखिए, ये धार्मिक भावनाएं सिखों की कहते हैं उन बर्दाश्त से बाहर हैं। मेरे में भी जज्बात, और मैं भी एक गुरसिख हूँ, तो हमारे से भी बर्दाश्त से बाहर है कि गुरु महाराज के ऊपर इतनी बेदबी और अश्लील वीडियो इसकी आई है। देखिए, ये हरकत तो नीचता से भी हद का है। कोई भी सिख इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा कि गुरु महाराज के ऊपर शराब के छींटे और ये जो कर रहा है हरकतें, ये चीज़ बात, और सिख कौम कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। इसको इसके लिए यही बेहतर है, एक तो ये अकाल तख्त में पेश होकर अपनी सजा स्वीकार करे, और दूसरा ये अभी रिज़ाइन देना चाहिए, इसको अपनी सीट छोड़नी चाहिए। इसका हक ही नहीं बनता कि ये जो पंजाब की धरती पे अगर ये शख्स बेदबी कर रहा है तो कौन आके पंजाब की जो अपना धार्मिक भावनाओं को ठीक करेगा? ये तो लानत वाला काम किया इसने। तो पंजाब की सिख संगत और पंजाब की जनता ये कभी बर्दाश्त नहीं करे, चाहे वो सिख हो चाहे वो नॉन सिख हो। वहाँ की जनता गुरु महाराज के आगे नतमस्तक है। जरूर नहीं कि गुरु महाराज को जो है सिख ही लोग मानते हैं, हर धर्म के लोग गुरु नानक देव जी को मानते हैं, सिंधी मानते हैं, पंजाबी मानते हैं, सारे धर्म मानते हैं, मैं ये देखता हूँ। तो ये किसी से ये धार्मिक भावनाएं इसने भड़काई हैं, सिखों के मनों में रोष है और इसको इमीडिएटली रिज़ाइन देना चाहिए, और ये हरकतें ये छोड़ दे कि ये अब गलती की है तो स्वीकार करे। जाने अनजाने में कोई गलती की है, शराबी बंदा गलत करेगा ही करेगा। शराबी तो कहते हैं जब भी देख लो नालियों में गिरे होते हैं और कितनी गंदी बकवास करते हैं। जो अगर संसार भर में अगर कोई काम गलत हो रहा है तो ये शराबियों के द्वारा हो रहा है। हर नीच हरकत नशे में रह के करते हैं लोग। केजरीवाल जब थे तो यहाँ पर भी शराब घोटाले का पूरा मामला आया था। उड़ता पंजाब को लेकर एक बड़ा मुद्दा था इलेक्शन में, जिसमें केजरीवाल ने बड़ा दावा किया था कि उससे बचाएंगे, युवाओं को नशे से निकालेंगे। लेकिन बार बार भगवंत मान के इस तरीके की वीडियो आना, कुछ दिन पहले संसद में वो किस तरीके से स्पीच दे रहे थे शराब पी के, तो उससे क्या इस बार के चुनाव में ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? देखिए, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट तक में शराब पी के चले गए, गुरुद्वारों में शराब पी के जाते हैं। अब ये जो इनकी नीचता वाली हरकत सामने आई है, ये तो एक तो हद ही कर दी गई है। तो ये जो अब इनकी जो दिल्ली में भी जो इनकी राजनीति रही है कि एक के साथ 2 पेटी फ्री, एक के साथ 4 बोतलें फ्री, तो ये शराबी लोग हैं, ये शराब को, नशे को बल्कि बढ़ा रहे हैं। अब जब से केजरीवाल की सरकार या भगवंत मान की सरकार आम पार्टी पंजाब में आई है तो नशा बढ़ा है, तस्करी बढ़ी है। नशे की जितने भी चरस अफीम करोड़ों रुपए की वहाँ पे बरामदगी हुई है। मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ दिल्ली भारत सरकार को वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। इनको इमीडिएटली वहाँ की सरकार बर्खास्त कर देनी चाहिए, क्योंकि भावनाएं भड़कते हुए किसी भी धर्म की हो वो बर्दाश्त से बाहर हो जाएंगी। वहाँ पे अगर माहौल सुधारना है तो इमीडिएटली वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। भगवंत मान को इमीडिएटली खुद ही रिजाइन दे के अपना अकाल तख्त में पेश होकर सजा लगवानी चाहिए। अपनी धार्मिक सजा होती है, ये हमारी धार्मिक संस्था है, धार्मिक अदालत है हमारी अकाल तख्त। तो इसमें क्या इसको दिक्कत है? गलती स्वीकार करे, इसने किया है, फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है, तो आने वाले टाइम में ये बड़ा ही इसको आम पार्टी को बहुत भारी भुगतान देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब को उन्होंने बेहतर बनाया है, उसके लिए वो तमाम ऐसे जद्दोजहद है जो कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, पंजाब के लोगों को नई नई सौगात दे रहे हैं और उनके ऊपर इस तरीके के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वाकई में डेवलपमेंट हुआ है और फिर से जो अब इलेक्शन आने वाला है उसमें क्या मुद्दा रहेगा? मुझे तो समझ नहीं आती क्या डेवलपमेंट की है। रोज़ तो वहाँ चेन स्नैचिंग हो रही है, गैंगस्टर वहाँ पे मर्डर हो रहे हैं, वहाँ पे लूटपाट सरेआम हो रही है, दंगे हो रहे हैं आपस में। वहाँ पे कितने दंगे हुए हैं इनके आने के बाद।
ये समझ से 12 सिखों की कितनी बेदबी हुई है, गुरु ग्रंथ साहिब की बेदबी हुई है, तो कैसे ये लोग संगत वहाँ की पब्लिक वहाँ की इनको बर्दाश्त करेगी। मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में ये पंजाब में दोबारा आएंगे। लोग समझदार हैं और ये तो इसने नीचता की हद कर दी है कि शराब पी के इसने गुरु महाराज की जो बेदबी की है, अश्लील वीडियो, इतनी बड़े ओहदे पे बैठ के सीएम एक मालिक होता है, सीएम एक जनता का प्रतिनिधित्व करता है, लोगों के विकास की कार्य करता है, लेकिन इसने तो बेड़ा गर्क कर दिया पंजाब का और इतना बड़ा जुर्म कर दिया। मैं कहता हूँ कि ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा किसी चीज़ को। कूड़ा करकट वाली सरकार है ये। तो देखिए सर ने जो कहा, सिख समाज लगातार नाराज है क्योंकि ये वीडियो वाकई में आना और फिर उसको बता देना कि यार ये तो फेक है और इसको एआई द्वारा बनाया गया है, उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। सर आपको भी क्या लगता है कि ये इसको एआई द्वारा बनाया गया है या फिर वाकई में भगवंत मान ने जो किया है वो अक्षम्य है? मैम सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट है कि ये वीडियो एक्चुअल है। और पहली बात तो ये गलती ना उनके सीएम बनने से पहले की है, तो ये बात समझनी चाहिए। जाने अनजाने में जो उससे पहले गलतियां हुई हैं उसको करेक्ट करने का बहुत अच्छा मौका मिला है। गलती हुई है, माफ़ी मांग लो। अकाल तख्त साहब सरमौर है सिखों के लिए, उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो आप वहाँ जाके माफ़ी मांगो। कोई ये नहीं है कि वो आपको फांसी दे देंगे, वो आपको सज़ा लगाएंगे। आप सेवा करेंगे, सेवा लगती है जिसे तनख्वाह कहते हैं हमारे में, तो वो सेवा लगेगी, आप सेवा मुक्त हो जाएंगे बाद में। आप इस चीज़ से बचते हैं और अगर आप भागेंगे तो कभी आपको इसका आंसर नहीं मिल पाएगा कि मैंने ये किया है या नहीं किया है, और आप परेशान होते रहेंगे इस चीज़ से। बेहतर यही है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें और जाके माफ़ी मांग लें। कोई राजनीति नहीं है इसमें, कोई पार्टी, कोई XYZ, कोई पार्टी इसके बीच में नहीं है। सिर्फ अकाल तख्त साहब है और आप हैं। गलती आपसे पहले हुई है, बाद में नहीं। जो पहले वाली गलती है आप उसको जाके माफ़ी मांगे और एक्सेप्ट कर लें, बस सिंपल है इसमें। वो गुरु दोखी पाए गए हैं और वो बार बार ये कह रहे हैं कि जो श्री अकाल तख्त बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है, वो एक राजनीति के तौर पर कहीं ना कहीं मैनिपुलेटेड है और वो फैसला जो है मैंने माफ़ी मांग ली है लेकिन वो वीडियो मेरी नहीं है, वो साफ तौर पर बोल रहे हैं। मैम ये बात अब आप ही ने बोला, उन्होंने कहा है मैंने माफ़ी मांग ली है। माफ़ी फिर अगर आपने किया नहीं है, मैनिपुलेटेड है, तो फिर माफ़ी क्यों मांगी? अगर आपने मांगी इसका मतलब आपने किया है। और मैं तो ये कहूँगा अगर नहीं भी किया, अगर आप पे ऐसा ब्लेम भी लगा है, अकाल तख्त साहब सरमौर संस्था है, अगर वो आपको इस चीज़ के लिए बुला रही है तो आप वहाँ जाके पेश होकर माफ़ी मांग लीजिए कि जी मैंने नहीं किया या किया है, आपने बुलाया है मुझे तो मैं हाजिर हुआ हूँ यहाँ पे, और उसको एक्सेप्ट करें। वहाँ पे जो कड़ा प्रसाद की देग होती है करा के माफ़ी मांगे, जो तनख्वाह वो आपको लगाएंगे उसे कबूल करें, बस। इसमें और कोई ज़्यादा पॉलिटिक्स वाली बात ही नहीं है। इसको जितना हाइप करेंगे आप तो वो उतना ज़्यादा पॉलिटिक्स बनेगी। तो इसमें बेस्ट बार मतलब डिनायल उनका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एक एंगल देता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल पॉलिटिकल एंगल ही रहेगा वो। अगर वो डिनायल देंगे, माफ़ी एक्सेप्ट कर लें, कबूल लें, बहुत अच्छा रहेगा। ये बात यहीं ख़त्म हो जाएगी। अभी क्या लगता है कि पंजाब में इलेक्शन आने वाले हैं, फिर से कम बैक हो सकता है? केजरीवाल पूरा जोर लगा रहे हैं और आपको क्या लगता है कि केजरीवाल और भगवंत मान ने वहाँ के युवाओं के लिए, पंजाब के लिए बेहतर किया है, विकास किया है और वही मॉडल रहेगा? मैम देखिए, पहली बात तो रही विकास की। विकास को हम इस चीज़ के साथ नहीं जोड़ेंगे क्योंकि जो गुरु घर है और जो गुरु की बेअदबी है वो विकास और दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ, बेअदबी उन्होंने की और वीडियो भी रिलीज हुई, मतलब श्री अकाल तख्त ने भी उनको दोषी भी घोषित कर दिया। लेकिन मैं कह रही हूँ कि जैसे अगर वो माफ़ी मांग लेते हैं, जैसे आपने बोला कि माफ़ी मांग लेते हैं, सेवा कर लेते हैं, तो क्या वो एक डेवलपमेंट और जो पंजाब के विकास का भी मुद्दा कहीं ना कहीं आएगा? तो दोनों चीज़ें मर्ज होंगी, दोनों के सेंटिमेंट होते हैं। इस बार के इलेक्शन में क्या वो दोनों सेंटिमेंट चलेंगे या फिर एक ही मॉडल चलेगा? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, अगर माफ़ी मांगेंगे ना, कहते हैं माफ़ी मांगने वाला बड़ा होता है। आज मैंने अगर कोई गलती नहीं करी, मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ ना, तो बड़ा कहलाऊंगा। तो अगर वो माफ़ी मांगते हैं ना, तो ज़रूर कहीं ना कहीं पंजाब की पब्लिक और पंजाब की संगत, सिख संगत भी उनको इसको माफ़ करेगी और उसका हो सकता है मैंडेट भी दे। तो ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो माफ़ी किस तरीके से मांग रहे हैं। सर क्या कहेंगे, ये जो पूरी वीडियो निकली है इस पर आपको कितना मतलब बुरा लगा और आपको क्या लगता है कि वीडियो फेक है या फिर रियल है, या जो श्री अकाल तख्त ने फैसला लिया है वो कैसा है? देखिए, भगवंत मान जी की जब भी कोई वीडियो ऐसी आती है सामने, ये पहली बार नहीं है उनकी ऐसी कोई वीडियो आई है। इससे पहले भी उनकी ऐसी वीडियोज़ आई हैं जिसमें लगा है कि वो बिल्कुल नशे में हैं और अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो बहुत बुरा लगता है दिल से कि एक पंजाब का मुख्यमंत्री हमारा जो हमें रिप्रेजेंट करता है और वो ऐसी चीज़ें कर रहा है, जबकि वो अभी सीएम पद में हैं तब भी वो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं और इससे पहले उन्होंने करा है। तो ये भी बहुत दुखद है और ऐसा करना नहीं चाहिए था उनको, और अगर किया है तो उसको एक्सेप्ट करें। और अकाल तख्त कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है हमारी,
वो एक हमारा रिलीजियस मतलब आप कहें कि हमारी जजमेंट होती है वहाँ से, तो उसका उनको मतलब रिस्पेक्ट देनी चाहिए उस चीज़ को। तो देखिए हर कोई जब आप रिलीजियस अपमान कर देते हैं और उसको डिनाल मोड पे डाल देते हैं तो जाहिर तौर पर जनता के जो सेंटिमेंट है वो हर्ट होते हैं, और खासकर जब आप इस पद पर बैठे हैं। सर, इस बार एक और आखिरी सवाल रहेगा कि क्या लगता है कि इस बार इलेक्शन में केजरीवाल और भगवंत मान के लिए ये जो उन्होंने रिलीजन को हर्ट किया है, एक रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करने का काम किया है, कितना उनके लिए बैड इम्पैक्ट डालेगा? देखिए, जीरो। मैं कह रहा हूँ जैसे इनको जो मैंडेट मिला था पिछली टाइम में, तो इस समय तो ये जिस हालात में ये डिनाई कर रहे हैं, अकाल तख्त को चैलेंज कर रहे हैं, फोरेंसिक रिपोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं, करतूतें इसकी कहते हैं ना बर्दाश्त से बाहर हैं। एक सीएम पद पे बैठा हुआ, जैसे कहते हैं ना कि एक मावी बाप वाला सीट पे, जैसे सीएम जो होता है जनता का माई बाप वाली सीट पे बैठा है, और ये ऐसी भावनाएं भड़का रहा है और ऐसी हरकतें कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि पंजाब की जनता इसको एक्सेप्ट करेगी। इसको 0/0 मिलना चाहिए, और मिलेगा। जो आने वाला रिजल्ट होगा इसके लिए बड़ा ही भारी पड़ेगा भगवंत मान के लिए, केजरीवाल के लिए। जैसे दिल्ली से भगाया इनको, ऐसे पंजाब की जनता इनको पंजाब से भी भगाएगी। ये कभी बर्दाश्त, सिख चाहे कहीं वर्ल्ड में किसी जगह पे भी रहता है, अकाल तख्त मान है, सिख पंथ की शान है, तो ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसको स्वीकार करना ही चाहिए, चैलेंज नहीं करना। जो जिसने भी चैलेंज किया, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, अकाल तख्त को जिसने भी चैलेंज किया है, आखिर आकर माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी इसको अकाल तख्त के सामने, और ये हरकतों से इसको बाज आना पड़ेगा। सीएम सीट पे बैठा हुआ है, पंजाब की जनता को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनके काम करने हैं इसको। ये कहाँ नशाखोरी कर रहा है, नशा ये तो बढ़ावा दे रहा है इन चीज़ों को, तो बाकी क्या चीज़ करेगा, ये लोगों की भलाई कैसे करेगा, मुझे तो समझ नहीं आती। तो ऐसे में सर बस एक सवाल आप हाँ नाम में जवाब दे दीजिएगा। ये जो पूरा मामला निकला है, क्या लगता है कि इस बार फिर से आम आदमी पार्टी का कमबैक होगा पंजाब में? हाँ या ना, होगा या नहीं? हमें तो ये मालूम है जी, अकाल तख्त में जिसने भी कोई भूल हुई है किसी से, अगर अकाल तख्त उसको बुलाता है, उसको वहाँ जाके, चाहे उसने गलती नहीं हुई, उसको जाके माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो सेवा ही लगानी है। सज़ा सेवा के तौर पे होती है, ऐसी कोई गलत बात नहीं करते। धार्मिक सज़ा लगाते हैं, कड़ा प्रसाद की देग हो गया, पाठ करवाना, जोड़े झाड़ने, लंगर की सेवा ही लगाते हैं। तो भगवंत मान जी को वहाँ जरूर जाना चाहिए। तो देखिए एक बार ज़रूर जाना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, और जो गलती हुई है उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसे में जो सिख समाज का सेंटिमेंट हर्ट हुआ है, उसका कितना खामियाजा इस बार के इलेक्शन में केजरीवाल और भगवंत मान को उठाना पड़ेगा, ये देखना कहीं ना कहीं बेहद दिलचस्प होगा। आप क्या कुछ कहेंगे उनके इस वीडियो को लेकर, और जिस तरीके से वो बार बार ये बात मना कर रहे हैं कि उन्होंने कोई गलती नहीं की? इसके पहले भी कई उनके वीडियो आ चुकी है जिसमें वो शराब पीते हुए और वहाँ पर जाकर स्टेटमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं, लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम ऐसी वीडियोस उनकी इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी। तो आप कैसे देखते हैं कि एज अ सीएम उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए पंजाब को लेकर, और जो बड़े बड़े वादे उन्होंने पंजाब को लेकर किए थे, क्या उन्होंने निभाए हैं या नहीं निभाए हैं? आप हमें ज़रूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।